हेलो दोस्तों, आप सभी का हर्ष क्लासेस गुसाई सर में हार्दिक अभिनंदन। कल मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने एक छोटी सी कहानी बताई थी आपको गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन के संवाद पर। तो कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर आप मैथ के साथ में हिस्ट्री पढ़ाते हो तो आज आप हिस्ट्री पढ़ाओ ना। तो आज मुझे मेरा एक थोड़ा सा मन कर गया कि बच्चों ने अगर कमेंट कर दिए हैं तो बच्चों की हर एक बात माननी चाहिए। तो मैंने उनकी बात मानते हुए एक छोटा सा टॉपिक, और वो भी हमारे लोकप्रिय, पहला टॉपिक डालूंगा तो पहले लोकप्रिय देवता के रूप में डालूंगा। और वो अभी हमारे जो लोकप्रिय राजस्थान के देवता हैं वो कौन है? वीर तेजा जी। तो तेजा जी के बारे में आज आपको कुछ झलकियां बता देता हूँ। कौन थे, क्या थे, कितने अच्छे थे, सब बातें। देवता थे तो अच्छे तो थे, इनमें तो कोई शक ही नहीं है। तो बेटा जी, वीर तेजा जी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? जाट परिवार के अंदर। तेजा जी जाट परिवार से बिलोंग करते थे। दूसरा नंबर ये भी आता है कि सर इनका राशन कार्ड भी बताओ ना, अगर जाट परिवार कहां से थे। तो मैं बेटा जी आपको बता देता हूं, इनका जन्म हुआ था एक जगह है खरनाल, इसको कुछ खरनाल भी बोलते हैं, जो नागौर में पड़ती है। खरनाल नागौर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था पहाड़ जी। इनके माताजी का नाम यानी मम्मी का नाम क्या था? मम्मी का नाम था राम कौमी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सॉरी बेटा जी, इनकी पत्नी का नाम था पेमल देवी। पहले देवी को ही बोलते थे बेटा जी, पेमल देवी। तो दोबारा देखो, तेजा जी जाट परिवार से बिलोंग करते थे। तेजा जी का जो जन्म है वो कहां हुआ था? खरनाल के अंदर हुआ था। और पिताजी का नाम तहारजी था, माता का नाम रामकौली था, पत्नी का नाम पेमल था। और दूसरा नंबर आता है इनका घोड़ी। तो घोड़ी का नाम था लीलहड़। क्या नाम था बेटा जी? लीलहड़। और सर इनके पुजारी, जो पूजा करता है मंदिर के अंदर, जिनको हम पुजारी भी बोलते हैं और अपनी भाषा में बोप्पा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोप्पा। तो उनको, तेजा जी के जो पुजारी होते हैं उनको बोलते हैं घोड़दा। और ये तेजा जी बहुत ज्यादा अपने इंपॉर्टेंट अच्छे देवताओं में से एक है। तो प्यारे बच्चों, ये एक कहानी सी है। इसमें क्या होता है कि ये कहानी है कि पहले, आजकल तो हमारे जीवन के अंदर तो जो खेत में जुताई करने के साधन है वो मशीनरी, ट्रैक्टर वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा हो गए, तो थोड़ा बहुत मनुष्य जीवन में मतलब आराम हो गए। लेकिन पहले, और वो हमारे पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, तो मतलब बहुत ही ज्यादा वो गर्मी तपतपाती जेठ के महीने में। और उस समय जब कोई पुरुष सुबह दिन में हल जोतता था तो होता क्या था बेटा जी? सुबह जल्दी, दिन में जो गर्मी पड़ती थी उससे बचने के लिए लोग सुबह जल्दी जाते थे हल जोतने के लिए। हल जोतने के लिए जल्दी जाते थे ताकि वो दिन में जब गर्मी पड़े 12, 1 बजे, 2 बजे के आसपास, तो उस गर्मी से बच सके और थोड़ा आराम कर सके। तो बात है तेजा जी की। तो तेजा जी भी इसी प्रकार हल जोतने के लिए गए हुए थे खेत में। और सुबह 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे जब कोई बंदा जाता है इतना जल्दी, ऐसा तो संभव नहीं है वो खाना खा के चला जाए। इतना जल्दी कैसे खाना खाए? तो अपने राजस्थान के अंदर क्या है, जो पीछे से जो खाना लेकर जाता था उसको अपनी भाषा के अंदर क्या बोलते थे? भाता बोलते थे। क्या बोलते थे? भाता। तो तेजा जी की शादी तो हो रखी थी, लेकिन पहले क्या होता था कि नाबालिग में शादियां हो जाती थी छोटी छोटी उम्र के अंदर, और लड़की का क्या वो ससुराल भेजते नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में बोलते थे कि लड़की का मुकला होना ही करेगा। तो मुकला होना ही किया हुआ था। तो तेजा जी का भाता एक दिन कोई कारणवश उनकी हमेशा भोजाई ले जाती थी, लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो भोजाई सुबह 10-11 बजे की जगह हो सकता है 1-2 हो जाती हो। यार, एक बंदा जो इतनी धूप के अंदर हल चलाता और फिर टाइम पे रोटी भी ना हो,
थोड़ा गुस्सा तो आएगा उसको भी। तो एक दिन भाभी जी लेट आए तो भाभी जी ने कह दिया, भाभी जी को उन्होंने बोल दिया कि भाभी जी कम से कम खाना तो टाइम से ले आया करें। लेकिन भाभी जी ने भी सुनने नहीं पसंद की। भाभी जी ने भी क्या कहा कि अगर गरम गरम फल का खाना है ना तो बेटा तेल ले आ। तो अब इतना मर्द होकर सुनता था, चलो ठीक है भाभी जी, ये टिफिन आप भी पैक कर लो, अब हम तो अपने के जो है ना उसी के हाथ से खाएंगे। और अजमेर में एक जगह पड़ती है, अजमेर में एक जगह है जिसका नाम है, देखो ससुराल कहां था, एक जगह है पनेर, जो कहां है, अजमेर के अंदर। यहां तेजा जी का ससुराल था, यानी पेम्बल दे का क्या था, गांव था। तो ये चल दिए, बस सिर पे सापा कलंगी लगा ली, अच्छे सूट बूट में तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। अब क्या होता है कि आगे रास्ते में एक जगह आती है, उस जगह का नाम है सुरसुरा। ये भी बेटा जी अजमेर में ही पड़ती है। इस जगह एक महिला मिलती है, जिस महिला का नाम होता है लाछा गुर्जर। ये लाछा गुर्जरी भी क्या करा आपने ज्यादा भाषा में, गुर्जर जाति की एक महिला, और एक ही कोई गाया गई थी। तो इन तेजा जी रास्ता विलाप करे कि तो मेरो भाई है यार, और क्या भी करके मेरी गाया ने छोड़ा। तो पहले आपने सुना होगा, चाहे वो पाबूजी हो, तेजा जी हो, सब गायों के रक्षक थे, गायों के लिए मर जाते थे। पाबूजी ने भी छोड़ी थी ना, इसी प्रकार तेजा जी को भी लाछा गुजरी मिल जाती है। और क्या होता है, लाछा गुजरी को से बोलते हैं तेजा जी कि अरे कौन ले गया, तब कहते हैं कि कौन ले गए, कि मेरी गायों को मेयर ले गई। तो वहां उनका पीछा करते हैं, तो रास्ते के अंदर क्या है कि एक सांप जलता हुआ दिखाई देता है, कि एक सांप जल रहा है। सांप जल रहा है तो तेजा जी ने उसको सोचा कि ये जल रहा है तो उसको बाहर निकाल दो। तेजा जी ने अपने भाले से क्या होता है कि तो सांप को बाहर निकाल दिया। निकालते ही उस सर्प देवता ने कहा, ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। कैसे भाई? यार सुना है कि सांप जब भी मर जाता है ना, या कोई मार देता है तो बेटे उसको जलाते हैं, क्योंकि जलाने से क्या होता है कि उसको मुक्ति, सुना है कि मुक्ति मिल जाती है। अन्यथा कहता है कि सांप वापस बदला लेता है, अपनी तस्वीर जो मारता है उसकी आंखों के अंदर वो तस्वीर खींच लेता है। तो वही बात साहब तेजा जी के साथ हुई कि उस सर्प ने काट गया। तो तेजा जी ने कहा कि देख, कुछ भी तू मुझे कह दे, बाद में कोई भी दंड दे देना, लेकिन उससे पहले मैं एक सिस्टर से वादा करके आया हूं, एक बहन से वादा करके आया हूं, मैं पहले उसकी जो वचन है ना वो निभाऊंगा, उसके बाद में मैं तेरे पास आ जाऊंगा, तो जो चाहे कर। कहता है ठीक है भाई। ये वहां जाते हैं, युद्ध करते हैं, गायों को छुड़ा भी लेते हैं, गायों को छुड़ा के ले आते हैं। और इस युद्ध के अंदर वो सामने वाले भी कम थोड़ी थे, युद्ध के अंदर ये घायल हो जाते हैं। और वचन के इतने पक्के कि इन गायों को छुड़ाने के तुरंत बाद में वापिस उसी जगह, कहां, सुरसुरा में, उस सांप के पास जाते हैं। सांप के पास जाते हैं तो होता क्या है कि अब उनकी स्थिति यह है कि जगह जगह पे खून है, हर जगह घायल, मतलब तो सांप सोचते यार ऐसा व्यक्ति जो अपना वचन निभाने के लिए आ गया, अब क्या करें। तो सांप देवता कहते हैं कि आपको मैं कहां से काटूं? कहते हैं शरीर में कोई जगह नहीं, कहां काटूं? आपकी जो बॉडी है वो तो खून से लथपथ हो रही है। तब महाराज देवता क्या कहते हैं, तेजा जी कहते हैं कि मेरी एक जीभ अभी भी पूरी की पूरी बची है। तब कहते हैं कि सर्प हमेशा, सर्प तेजा जी को जो जीभ होती है वहां डस देता है, और उस सर्प के सर्प से डसने के बाद में तेजा जी की मृत्यु हो जाती है।
और आज भी हम दुनिया में तेजा जी को हमेशा सर्प दस के नाम से जाने जाते हैं। तेजा जी ने एक उस दिन वचन दिया था, क्या कि हे सांप देवता, आज मुझे सांप के काटने से मेरी मृत्यु हो रही है, लेकिन मैं वचन देता हूं मेरे मरने के बाद में आगे कभी भी किसी भी इंसान की सांप के काटने से मृत्यु नहीं होगी। क्या नहीं होगी? सब। और तेजा जी के बेटा जी क्या क्या होता है कि तेजा जी को काला बाला, उन्होंने काला बाला को हरा था, तो काला बाला का देवता भी बोला जाता है। क्या? काला बाला का देवता। और बेटा जी एक बात और विशेष, हल जोतते समय किसान, बड़े बड़े क्यों सुनाते हैं कंप्यूटर सुनाओ कि हल जोतते समय किसान, हल जोतते समय किसान जो गीत गाते हैं ना, उस गीत का नाम होता है तेजा गीत। क्या होता है? तेजा गीत। और बेटा जी तेजा जी पे एक किताब भी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? उस किताब का नाम है जुंझार तेजा। जुंझार तेजा नाम की एक किताब है। और इस किताब को लिखने वाला जो अपने कवि थे उनका नाम था जुंझार तेजा जो किताब है, इसको जो लिखने वाले थे उनका नाम भी क्या है? लजाराम मेहता। तेजा जी के ऊपर अपने डाक टिकट भी जारी किए हैं गवर्नमेंट ने। और तो और तेजा जी की जो घोड़ी है ना लीलण, इस लीलण के नाम पर राजस्थान के अंदर एक एक्सप्रेस भी चलती है जिसका नाम है लीलण एक्सप्रेस। लीलण एक्सप्रेस भी चलती है। और तेजा जी के मंदिर तो आप जानते हो, करनाल, परबतसर, अजमेर के जो प्रसिद्ध मंदिर है उनका नाम मैं बता देता हूं जो आपने कभी सुने भी नहीं है। एक तो है सुरसुरा, एक है सेंद्रिया। क्या नाम है? सेंद्रिया। सेंद्रिया है अपने, एक सुरसुरा, एक सेंद्रिया है। उसके बाद में अपने एक भाम है, भाम गांव है, वहां भी है। एक पनेर है, वहां भी है। एक बादसी जो कहां है? बूंदी के अंदर। ये भी अच्छे अच्छे यहाँ भी पूजा होती है और अच्छे बड़े बड़े मंदिर है। और यहाँ इनके एक बहन भी थी तेजा जी के, जिसका नाम था अपने बुंगरी देवी, बुंगरी माता, जो इनका समाचार सुन के, जैसे इनका समाचार सुनते हैं तो सुना है कि उनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो उनका विवाह बूंदी में मंदिर होता है। ये अपने वीर लोक देवता तेजा जी की छोटी सी कहानी थी जो मैंने आज आपको कहने पे डाल दी है बेटा जी। थैंक यू।